हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैवरिक ट्रेड। मार्केट में अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस दिन ट्रेड नहीं करना है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि आज हमने क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का जो दिन है वो दिन समझने के पहले हमें एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ को समझ लेना होगा कि मार्केट का कंडीशन क्या है। तो मार्केट के कंडीशन को जानने के लिए हम लोग एक चीज़ को देखते हैं। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ गए और डेली टाइम फ्रेम में ये डेली टाइम फ्रेम पे आ गए और डेली टाइम फ्रेम में हमने नोटिस कर रहा हूँ कि ये इस अप्रैल से ही मार्केट जो है वो लोअर लोज बनाते हुए, अपने रेंज को बनाते हुए, फिर लो रेंज को ब्रेक करते हुए नीचे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि मार्केट जो है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ है और मार्केट नीचे जाना चाह रहा है। और न्यूज़ भी है मार्केट में वॉर को लेकर और डिफरेंट सिनारियोज़ भी हैं। तो पहला सिनारियो तो ये हो गया है कि मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। अब हम लोग आते हैं डेली, हम लोग इंटरडे टाइम फ्रेम पे आते हैं। हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ किया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जानने की कोशिश करते हैं कि हमें आज क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट ये है कि मार्केट आज एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है। मार्केट करीबन 200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन हुआ है। इसका लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से अगर यहाँ तक का आप अगर लेवल लेते हैं तो 213 पॉइंट्स 1.3% के आसपास मार्केट जो है वो गैप डाउन खुला है। तो जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो तीन सिनारियोज होने के बराबर चांसेस रहते हैं। पहला सिनारियो है कि मार्केट गैप डाउन खुल के साइडवेज चला जाएगा और इसी रेंज के आसपास में मार्केट कहीं पे बंद होगा। ठीक है, ये पहला सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है कि मार्केट नीचे खुला और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे के साइड धीरे धीरे चला जाए और कंटिन्यूएशन के फेज़ में वो कैरी फॉरवर्ड करे अपने आप को। और तीसरा सिनारियो ये होता है कि मार्केट नीचे खुला और रेंज बना के एक ऊपर के साइड में धीरे धीरे करके मूव करे। ये तीसरा सिनारियो है। ये तीनों सिनारियो होने के बराबर चांसेस रहते हैं। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जब गैप डाउन होता है तो 3 सिनारियोज होते हैं। तो 3 सिनारियो होने के चलते आपके पास डिसीजन लेने के लिए 3 चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ें हैं, तो आप अगर 3 चीज़ों में अगर एक चीज़ों को चुनना हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सही होने की वो घट जाती है, 33% के आसपास रहती है, जो कि अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास 50% चीज़ नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई अच्छी प्रोबेबिलिटी आपके साइड में काम कर रही है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ जो है, अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट के चार्ट पे। उसके बाद उसको रिकवर करके एक साइडवेज ट्रेंड में चला जाता है और ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करता है 12 बजे के आसपास में, जो कि अच्छा टाइम है ब्रेकआउट करने के लिए। रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है, अच्छा टाइम भी है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता कि यहाँ पे मार्केट जो है इसी रेंज में कल था। तो इस पॉइंट के पास अगर मार्केट आता है तो ये डेफिनेटली आज जो है रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। और वैसा ही हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पॉइंट, अगर ये जो मार्केट का जो ये लेवल है, ये लेवल के पास ही मार्केट रिजेक्शन फेस किया और नीचे आया। एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे हो सकता था अगर आप सिर्फ इस कैंडल को देख के, एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल को देख के अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको दिखता और यहाँ से आपने एक ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, साइडवेज मार्केट में इतना कैप्चर करना एक ठीक ठाक हो जाता। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे नहीं ट्रेड लिया, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसके वजह से मैं आपके पास आज तीसरा पॉइंट लेके आ रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, ये एक रेंज बनाया था। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग तो रेंज बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहते थे यहाँ पे मार्केट को, कुछ लोग ऊपर ले जाना चाहते थे मार्केट को। तो मार्केट के पास ये जगह थी, ये ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, ये रिस्क रिवॉर्ड और ये रिस्क रिवॉर्ड दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। यहाँ पे इतना दूर के लिए मैं यहाँ पे नहीं आ सकता था, इसलिए तो यानी कि या तो इस लेवल को ब्रेक करता मार्केट, उसके इस लेवल के पास आके होवर करने के बाद ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता था। लेकिन यहाँ पे एंट्री करना मुझे यहाँ पे कोई समझदारी का पॉइंट नहीं लगा और डेफिनेटली थोड़ा सा चॉपी ज़रूर रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं, मार्केट जो है यहाँ पे कभी ऊपर कभी नीचे, कोई क्लियर कट डायरेक्शन जो है वो मिलने में बहुत मुश्किल हुई। यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, लॉन्ग विक बन रहे थे। एक ट्रेड को होल्ड करने के लिए जो कन्विक्शन चाहिए, वो कन्विक्शन इन कैंडल्स की वजह से हिल जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पोजीशन बनाना समझदारी की बात नहीं था। इट्स ओके। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रेंज पे आते ही एक डोजी कैंडल के टाइप का फॉर्मेशन हुआ और एक लंबा सा ऊपर कैंडल गया। ये चीज़ जो है
यहाँ पर आया, ये डबल टॉप बना, यहाँ पे भी अच्छा एक डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना और उसके बाद नीचे कंटिन्यू हो सकता था। लेकिन क्या आपके पास टाइम है? इस कैंडल के बाद, इस कैंडल में आपने 250 बना ली, 250 पौने 3 बजे के आसपास ये टाइम फ्रेम पे आप क्या एंट्री लेने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो इट्स ओके, 1:1 आप बना सकते हो, तो बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था। मैंने यहाँ पे वही काम किया। मैं आपको दिखाता हूँ, अपना ऑर्डर बुक चेक कराता हूँ। ये मेरा ऑर्डर बुक है, मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है आज के दिन में। ये एग्जीक्यूटेड और 4 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक हेज पोजीशन है। आप देख सकते हैं ये 4 रुपये का मैंने खरीदा था और ये 60 रुपये का मैंने बेचा है। 60 रुपये का कॉल मैंने बेचा था, यहाँ पे सेल है। और इसको मैंने 53 रुपीज़ पे बाई भी कर लिया। अभी ये इसका पोजीशन जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी चल रहा है 37 रुपीज़ के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, मैं इसको होल्ड करता तो 2-3 हज़ार रुपये के आसपास बन जाते ये, क्योंकि 30 रुपये के आसपास भी गया था, तो मतलब ये चीज़ है। लेकिन इट्स ओके, मेरा जो रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क था 400-500 रुपये था, उससे ज़्यादा मुझे पैसे बन रहे, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम पे 3-4 मिनट में अगर इतना बन जा रहा है तो इट्स ओके। मैंने इसलिए यहाँ पे एक ट्रेड लिया और ये सही साबित हुआ। एक और प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, सिर्फ ये नहीं है, अगर यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग दे देता तो आपको लॉस भी हो जाएगा। तो ये चीज़ भी पार्ट बाय पार्ट आपके साथ चलते रहती है, जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अभी नहीं करोगे तो ये बहुत नुकसान भी दे सकता है आपको। एज ए न्यू ट्रेडर आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि आप अपने कैपिटल को कैसे सेव करो। मैं भी एक न्यू ट्रेडर ही हूँ आप लोगों के जैसा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे ये चीज़ मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं, मैं चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल और टेक्निकल चीज़ें जो प्रॉब्लम मुझे हुई हैं वो मेरे वीडियोस देख के शायद कोई सीख जाए। इस वजह से मैं इन चीज़ों को सामने लेकर आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मेरे तरह से कोई इन चीज़ों को इन डेप्थ में ऐसे समझाता है। एक चीज़ और है, मैं इसके साथ मैं जिस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर स्ट्रेस देना चाहूँगा कि ये जो ट्रेड मैंने लिया था, ये मेरा सेटिस्फैक्ट्री ट्रेड नहीं था। ठीक है, ये मेरा डिसिप्लिन ट्रेड नहीं था। डिसिप्लिन ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। मैंने ये गलती बार बार लगातार की है और अभी भी कभी कभार हो जाती है। जैसे कि आज जो मैंने ट्रेड लिया था, ये मेरी गलती का ही नतीजा था कि मैंने वो ट्रेड लिया। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को, और आपने भी वो गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मैंने वो ट्रेड लिया है तो कल भी अगर मैं ले सकता हूँ वो ट्रेड। आज मेरे अंदर अगर वो कीड़ा मुझे काट रहा है तो वो कीड़ा मुझे कल भी काटेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप उस ट्रेड को लिए और उसमें पैसा बना या नहीं बना। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डिसिप्लिन को आपने तोड़ा है, जिसकी वजह से आज आप प्रॉफिट किए हो सकता है कि कल को जाके आपको वही डिसिप्लिन तोड़ने की जो नौबत है वो नुकसान देगी, और हो नहीं सकता है। मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा होगा। इसलिए मैं इस पर ओवर एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो तो प्लीज़ मत तोड़ो, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो मार्केट में आपको टिका के रखेगा। और आज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ट्रेड करने के जैसा नहीं था। मेरा सिचुएशन ट्रेड करने जैसा नहीं था। हो सकता है किसी का हो, जो नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स होते हैं, हो सकता है उनके लिए बेटर डे हो। मैं नॉन डायरेक्शनल प्ले नहीं करता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो आज हमने इतनी सारी चीज़ों को सीखा है। होप कि आपको कुछ अच्छा लगा हो, और इस वजह से अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं इसी तरह से आपके साथ जुड़ा हुआ रहूँगा। आगे आने वाले टाइम में भी कोशिश करूँगा कि मैं डेली आपको अपने ट्रेड के बारे में कुछ जानकारी दूँ, और क्यों लिया था, कैसे लिया था, कहाँ पे क्या गलती हुई या कहाँ पे क्या सही था, ये चीज़ों के बारे में भी बात करूँ, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कोई डेप्थ में बात नहीं करता है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आपके साथ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ज़ीरोधा में या किसी भी अपस्टॉक्स में या फायर्स में किसी में भी अगर आपको अकाउंट खुलवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। काइंडली यूज़ दैट लिंक टू ओपन योर अकाउंट। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।